Assalamu alaikum dear students. This is your online class of political science. हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो है द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत हमारा आज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस या दस्तूरी रवायात। आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। अज़ीज़ तालिबात, दस्तूरी रवायात बरतानवी आइन का बहुत बड़ा अहम माखज़ है जो गैर तहरीरी सूरत में पाई जाती हैं, लेकिन ये तहरीरी हिस्सा है, किसी तौर पर भी कम अहमियत की हामिल नहीं। अगरचे बरतानवी अदालतें इनको तस्लीम करके नाफिज नहीं करती, लेकिन इनकी पाबंदी आइनी कानून की तरह की जाती है। अगर इन आइनी रवायात को दस्तूर से निकाल दिया जाए तो आइन की पूरी इमारत गिर जाएगी। अंग्रेज़ जो कदामत पसंद वाक़या हुए हैं, इन रवायात का दिलो जान से एहतराम करते हैं। रस्म व रिवाज पर मबनी दस्तूरी रवाजात और बरतानवी आइन का अहम तरीन हिस्सा है। अगरचे हर जमहूरी आइन में रवाजात आइनी नशोनुमा में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बरतानवी आइन की तो बुनियाद ही रवाजात पर है जो पहले हुकूमत को चलाने के लिए वजूद में आए, लेकिन फिर निज़ाम हुकूमत को बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर समझे जाने लगे। बरतानवी सियासी निज़ाम का पूरा ढांचा बड़ी हद तक इन रवाजात पर कायम है। दर हकीकत बरतानवी आइन को बदलते हुए समाजी सियासी मौशी हालात में रवाजात ने ही असरे हाजिर से हम आहंग किया है। दस्तूरी रवाजात शौरी काविशों का समर नहीं होते, बल्कि किसी भी सियासी अमल का बार बार इयादा इन्हें रिवाज की शक्ल में उजागर करता है और उनकी अफादियत के पेश नज़र इन पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। तवील अरसे तक अमल पैरा होने से वो इतने मुस्तहकम हो जाते हैं कि इनका तकद्दुस तहरीरी कवानीन से किसी तौर कम नहीं होता। रवायात बरतानवी आइन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। इन रवायात ने ही हुकूमत को अवामी ख्वाहिशात के ताबे बनाया है और ये आइन की नशोनुमा करती हैं। यहाँ पे फिर डॉक्टर जेनिंग्स की, फ्री मैन और प्रोफेसर डाइसी की दस्तूरी रवाजात से मुतल्लिक आरा भी मेंशन की गई हैं। अब हम कानून और रवायात में फ़र्क जान लेते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी ये नुकात हैं हमारे पास कानून और रवायात में फ़र्क के। कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के नफाज की ज़िम्मेदार एजेंसियाँ कानून तोड़ने वाले को सज़ा दिलवाती हैं, जबकि किसी रवायत की खिलाफ वर्जी पर पुलिस हरकत में नहीं आती। कानून की तश्कील कवानीन वज़ा करने का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है, जो बादशाह के दस्तखतों से कानून बनता है, जबकि रवायात खुद ब खुद अपनी अफादियत की बिना पर परवान चढ़ती हैं। कुव्वत नाफिज करने की ताकत को कहते हैं। कानून के पसे पुश्त हुकूमत की कुव्वत होती है, जबकि रवायात के पसे पुश्त राय आमा की कुव्वत होती है। तहरीरी और गैर तहरीरी कवानीन बाकायदा तौर पर तहरीरी सूरत में मौजूद होते हैं, जबकि रवायात गैर तहरीरी शक्ल में मौजूद हैं। तब्दीली का तरीक़ाकार कानून में तरमीम का एक मुसल्लमा तरीक़ाकार होता है, जबकि रवायात के ख़ात्मे के लिए किसी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती। वाज़े कवानीन तहरीरी होने की वजह से वाज़े और आम फहम होते हैं, जबकि रवायात गैर तहरीरी होने की वजह से वाज़े नहीं होती। अदालती हैसियत कवानीन को अदालतें तस्लीम करती हैं, जबकि रवायात को अदालतें तस्लीम नहीं करती। नशोनुमा सियासी रवायात बतदरीज नशोनुमा पाती हैं और कवानीन की नशोनुमा नहीं होती, बल्कि उनकी तदवीन किसी ख़ास वक्त में शऊरी तौर पर की जाती है। रवायत का ख़ात्मा कानून के तहत किसी भी रवायत को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन रिवाज किसी कानून को ख़त्म नहीं करते। अब हम कुछ दस्तूरी रवायात का जायज़ा ले लेते हैं। यहाँ आखिरी 3 पॉइंट जो हैं वो हैं काबीना से मुतल्लिक रवायात, पार्लियामेंट से मुतल्लिक रवायात और ताजदार से मुतल्लिक रवायात। इनको हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं। काबीना से मुतल्लिक रवायात कौन कौन सी हैं? नंबर 1, काबीना दारुल अवाम के सामने जवाबदेह है। दारुल अवाम का एतमाद खो जाने की सूरत में काबीना मुस्तफ़ी हो जाती है। नंबर 3, काबीना इज्तिमाई तौर पर हर वज़ीर की कारकर्दगी की ज़िम्मेदार होती है। नंबर 4, काबीना के फ़ैसले बाकायदा ऐलान से कबल राज में रखे जाते हैं। नंबर 5, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना दारुल अवाम से लिया जाता है। नंबर 6, वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने पर पूरी काबीना मुस्तफ़ी हो जाती है। नंबर 7, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के इजलास का प्रोग्राम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के मशवरे से तय करता है। नंबर 8, पार्लियामेंट को बर्खास्त करने और नए इंतखाबात के इनेकाद के मुतालिक वज़ीर आज़म के मशवरे को बादशाह रद्द नहीं करता।
نمبر 9 وزیر اعظم کابینہ اور تاجدار میں رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نمبر 10 اگر پارلیمنٹ کابینہ کے کسی مسودہ قانون کو مسترد کر دے تو کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں پارلیمنٹ سے متعلق روایات کی طرف۔ نمبر 1 دارالعوام کا اسپیکر اجلاس کے دوران غیر جانبدار رہتا ہے۔ نمبر 2 عام انتخابات میں اسپیکر کو بلا مقابلہ منتخب ہونے دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 دارالعمرہ جب عدالتی حیثیت سے اپنے اجلاس منعقد کرتا ہے تو اس میں صرف قانونی عمرہ شرکت کرتے ہیں۔ نمبر 4 تمام مالیاتی مسودات کا آغاز دارالعوام سے ہوتا ہے۔ نمبر 5 پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ہر مسودہ قانون کی 3 خواندگیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 6 تاجدار پارلیمنٹ کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتا ہے۔ نمبر 7 پارلیمنٹ کا سال میں کم از کم ایک اجلاس ہونا ضروری ہے۔ نمبر 8 جب ایوان میں حکومتی پارٹی کا کوئی رکن تقریر کرتا ہے تو بعد میں حزب اختلاف کے کسی رکن کو تقریر کا موقع دیا جاتا ہے۔ تاجدار سے متعلق روایات۔ نمبر 1 تاجدار سال میں پارلیمنٹ کا کم از کم ایک اجلاس ضرور طلب کرتا ہے۔ نمبر 2 تاجدار پارلیمنٹ کے منظور کردہ کسی مسودہ قانون کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 3 تاجدار وزیر اعظم کے مشورے سے دارالعمرہ کے ارکان نامزد کرتا ہے۔ نمبر 4 بادشاہ دارالعوام میں اکثریتی پارٹی کے قائد کو وزارت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ نمبر 5 اگر وزیر اعظم تاجدار کو پارلیمنٹ توڑنے کا مشورہ دے تو اسے رد نہیں کر سکتا۔ نمبر 6 وزیر اعظم کابینہ کے فیصلوں سے تاجدار کو باخبر رکھتا ہے۔ نمبر 7 بادشاہ کے تمام خصوصی اختیارات کا استعمال عملی طور پر کابینہ کرتی ہے۔ نمبر 8 بادشاہ تاجدار تمام حکم نامے کابینہ کے مشورے پر جاری کرتا ہے۔ جی یہاں پر ہماری دستوری رواجات کا ٹاپک کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے برطانیہ میں روایات پر عمل کیوں ہوتا ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔